अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आरडीबीएमएस एंड एसक्यूएल सर्वर, जिसमें पहले बताया था कि एसक्यूएल सर्वर पढ़ने से पहले कुछ डीबीएमएस आरडीबीएमएस का बेसिक्स जानना जरूरी है, जिससे कि आगे जाके जब एसक्यूएल सर्वर पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे हम लोग को बहुत हेल्प होगा, क्योंकि कोई भी चीज का थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले प्रैक्टिकल नॉलेज होने से। तो इसी में पिछले दिन हम लोग देखे कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, फिर डेटा का आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा मॉडल कौन कौन सा होता है, और फिर हम लोग देखे कि डीबीएमएस का आर्किटेक्चर कैसा होता है। उसके बाद अब उसमें एक हम लोग आर्किटेक्चर या मॉडल देखे थे, डेटा मॉडल, जिसको बोले थे रिलेशनल डेटा मॉडल। क्या बोले थे? अभी जो हम लोग एसक्यूएल सर्वर आगे जाके पढ़ेंगे उसमें जो पूरा का पूरा एसक्यूएल सर्वर जिस मॉडल पे आधारित है वो कौन सा है? रिलेशनल डेटा मॉडल ही है। या आज के में जितना भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, ठीक है, या तुम्हारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, ये सारा का सारा किस मॉडल पर आधारित है? रिलेशनल डेटा मॉडल पर आधारित है। तो अगर रिलेशनल मॉडल डेटा मॉडल का थ्योरेटिकल आपको पता नहीं होगा तो उसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए समझते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? द रिलेशनल डेटा मॉडल इज अ मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग डेटा यूजिंग कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। रिलेशनल डेटा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पे हम लोग डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को टू डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो भी डेटा आपका स्टोर होगा वो टेबल के फॉर्म होगा, जिसमें बहुत सारा रो और बहुत सारा कॉलम होगा। तो कोई भी ऐसा डेटा का अरेंजमेंट है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करके रखता है, रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके रखता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कौन से मॉडल को फॉलो कर रहा है? रिलेशनल मॉडल। क्योंकि रिलेशनल मॉडल यही बताता है कि डेटा को आपको कैसे रखना है, रो और कॉलम मतलब टेबल के फॉर्म में रखना है। और यहां पे टेबल को क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेशन। ईच टेबल स्टोर्स डेटा अबाउट द स्पेसिफिक एंटिटी और सब्जेक्ट। जो भी टेबल बनेगा, मान लो कि हम लोग कोई डेटाबेस बना रहे हो, तो एक डेटाबेस में बहुत तरह का डेटा स्टोर हो सकता है, बहुत चीज का डेटा स्टोर हो सकता है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हम पहले ही बताए थे, मान लो कि एक स्कूल का डेटाबेस है तो उसमें स्कूल का इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है, टीचर्स का इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है, अटेंडेंस का डेटा स्टोर हो सकता है, फी का डेटा स्टोर हो सकता है, मार्क्स का। लेकिन सब तो किससे रिलेटेड है? स्कूल से रिलेटेड है ना। लेकिन सब अलग अलग एंटिटी है। सब क्या है? अलग अलग एंटिटी है। तो एक टेबल में एक ही एंटिटी का डेटा स्टोर होगा। जैसे मान लो स्कूल एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हमको स्कूल का डेटा रखना है, तो एक टेबल स्कूल के लिए बनाना पड़ेगा, एक टेबल हमको टीचर के लिए बनाना पड़ेगा, एक टेबल हमको स्टूडेंट के लिए बनाना पड़ेगा, एक टेबल हमको मार्क्स के लिए बनाना पड़ेगा, एक टेबल हमको अटेंडेंस के लिए बनाना पड़ेगा, और एक टेबल हमको फी के लिए। तो जो ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, रहेगा एक ही डेटाबेस में, लेकिन सबके लिए टेबल क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा। तो यहां पे एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर एक ही किसी एंटिटी का डेटा स्टोर होता है। यह मॉडल लाने वाला कौन था? प्रपोज बाय डॉक्टर E.F. कॉर्ड एट IBM इन 1970। 1970 के दशक में IBM कंपनी के अंदर डॉक्टर E.F. कॉर्ड नाम का एक रिसर्चर था, वो इस मॉडल को लाया था। एंड इट रिवोल्यूशनाइज डेटा मैनेजमेंट एंड रिमेन द फाउंडेशन फॉर मोस्ट डेटाबेस सिस्टम टुडे, MySQL, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल। बोला कि ये जो है डेटा स्टोरेज के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, क्रांति लाया। और आज के रेट में जितना भी डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सबका फाउंडेशन क्या है? यही है। सब मोस्टली डेटा को किस फॉर्म में अरेंज करके रखता है? टेबल के फॉर्म में। Its primary goal is to provide declarative way to specify data and queries. You tell the system what you want, not how to get it. तो इसका मेन गोल क्या था कि हम सिर्फ डिक्लेयर कर दे, बता दे कि हमको कैसे डेटा स्टोर करना है या हमको क्या डेटा चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है या क्या डेटा चाहिए और कैसे काम करना सिर्फ वो बताना पड़ेगा, कैसे करना है वो बताने का जरूरत नहीं है। इसके पहले जो हम बोले थे फाइल सिस्टम वगैरह होता था, तो वहां पर हर चीज तुमको खुद से, प्रोग्राम भी खुद से बनाना पड़ता था। वहां बताना पड़ता कि डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा कैसे निकल के आएगा। यहां तुमको बताना चाहिए तुमको अगर क्या बताना पड़ेगा, हमको ये डेटा चाहिए, ऐसे चाहिए। वो कैसे निकालेगा वो उसका मतलब रहेगा, वो निकाल के आपको दे देगा। हमको ये डेटा स्टोर करना है, कहां स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा, वो उसका टेंशन है, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये सिंप्लीफाई किया डेटा स्टोरेज को और डेटा रिट्रीवल को। अब अगर बात करते हैं हम लोग किसका? रिलेशनल मॉडल का। तो अगर रिलेशनल मॉडल आप पढ़ रहे हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे कुछ ऐसा टर्म्स, कुछ ऐसा वर्ड्स है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो वो टर्म्स को पहले समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी रिलेशनल डेटा मॉडल पे कोई भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो उसमें मेन क्या क्या चीज होता है, की कंपोनेंट क्या होता है।
तो जिसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, इसको मिला के पूरा का पूरा डेटाबेस को डिजाइन किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है। तो हियर आर द मेन कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल। अगला टॉपिक क्या है? की कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें सबसे मेन चीज होता है रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। रिलेशन को ही यहां पे क्या बोलते हैं? टेबल, या हम लोग बोल सकते हैं टेबल को यहां पे क्या बोला जाता है? रिलेशन। तो अगर आपके पास डेटा मॉडल है, कौन सा डेटा मॉडल है? रिलेशनल डेटा मॉडल है, तो वहां पे टेबल को टेबल ना बोल के क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है। और रिलेशन इज अ टेबल दैट स्टोर डेटा। रिलेशन मतलब वो टेबल जो अपने अंदर डेटा स्टोर कर रहा है। ईच टेबल रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटी और कॉन्सेप्ट, जैसे स्टूडेंट, कोर्स, इंप्लॉई। तो यहाँ पे सिंपल सा बात बोलेगा कि हर टेबल जो होगा वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक कोई टेबल स्टूडेंट का है जिसमें स्टूडेंट का डेटा, तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंप्लॉई का डेटा जिस टेबल में है वो इंप्लॉई को रिप्रेजेंट कर रहा है। फी का टेबल डेटा जिस टेबल में है वो फी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर जो टेबल होगा वो कोई ना कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मैथमेटिकली रिलेशन इज अ सेट ऑफ टपल्स। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ टपल्स होता है। टपल्स क्या होता है आगे बताते हैं। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चीज क्या है? टपल। क्योंकि बोला गया कि अगर मैथमेटिकली देखा जाए, अगर आगे जाके अगर थोड़ा सा साइंस जो लोग इंजीनियरिंग कर रहा है या लोग जो डिप्लोमा करता है वो लोग रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ता है मैथमेटिक्स में, या डीबीएमएस में ही रिलेशनल अलजेब्रा का भी एक चैप्टर होता है। तो वहां पे कोई भी चीज को मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखा जाता है। तो अगर रिलेशन को मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है? रिलेशन ऑफ टपल्स। तो टपल क्या होता है? तो टपल या उसको रो या उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, तीनों एक ही चीज है। टपल, रो या रिकॉर्ड। तो जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में रो बोलते हैं। एक मान लो स्टूडेंट टेबल है, तो उसमें एक स्टूडेंट का डिटेल क्या होगा? एक रो में होगा। दूसरे स्टूडेंट का डिटेल क्या होगा? दूसरे रो में होगा। तो यहां पे रो को क्या बोला जाता है? टपल बोला जाता है। और टपल इज अ सिंगल रो इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर जो एक रो होता है उस रो को क्या बोला जाता है? टपल बोला जाता है। इट रिप्रेजेंट वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल है, तो उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का इंस्टेंस, बहुत सारे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पढ़े हैं। तो अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर बैच में 10 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब 10 ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का। 10 ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? 10 इंस्टेंस है। तो एक इंस्टेंस जो होगा, एक स्टूडेंट जो होगा, उसका जो इंफॉर्मेशन होगा वो एक रो में डाला जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस को क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल, जैसे 101 राहुल 20 BCA। तो 101 क्या हो गया? एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। राहुल क्या हो गया? नेम हो गया। 20 क्या हो गया? उसका एज हो सकता है। और BCA क्या हो गया? उसका कोर्स हो गया। ये एक हमारा क्या हो गया? एक रो हो गया। ऐसे दूसरा स्टूडेंट होगा 102 प्रिंस 19 या BCA, ऐसे करके क्या हो गया? उसका तुम्हारा एक एक स्टूडेंट का एक एक रो चलते चला जाएगा। तो पूरे टेबल को क्या बोला जाता है? रिलेशन। टेबल के अंदर रो को क्या बोला जाता है? टपल, रो या रिकॉर्ड। उसी तरह से कॉलम को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट या फील्ड। क्या बोला जाता है? अब एक टेबल होगा तो उसमें बहुत सारा कॉलम भी तो होगा। An attribute is a column in a relation। तो रिलेशन मतलब टेबल के अंदर जो तुम्हारा क्या होता है? टेबल के अंदर जो कॉलम होता है, कॉलम को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट या फील्ड बोला जाता है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। कोई भी एंटिटी का कौन कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है वो ये बताता है। जैसे रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स। जैसे यहाँ पे क्या था? 101 क्या था? रोल था। राहुल क्या था? नेम था। 20 क्या था? एज था। BCA क्या था? कोर्स था। तो जो कॉलम्स बनेगा, कॉलम्स को यहां एट्रीब्यूट या फील्ड बोला जाता। तो आगे जाके बहुत समय तुमको फील्ड सुनने को मिलेगा, एट्रीब्यूट सुनने को मिलेगा, टपल सुनने को मिलेगा, रिकॉर्ड सुनने को मिलेगा। तो रिकॉर्ड या टपल सुनने को मिल रहा है तो रो, एट्रीब्यूट या फील्ड सुनने का मतलब किसका बात कर रहे हैं? कॉलम का बात कर रहे हैं। उसी तरह से डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन। और डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन टेक। अब देखो कोई भी कॉलम है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगा। जैसे मान लो कि एग्जांपल देते हैं कि हम एज नाम का कॉलम दिए, तो एज में मेरा क्या होगा? मान लो कि मैं एडमिशन ले रहे हैं कि जो +2 पास है, तो मिनिमम एज 17 होगा। तो 17 से लेकर अब कितना था? 30 साल 35 साल तक लोग पढ़ता है जनरली। तो हमारा उसमें वैल्यू क्या आ सकता है? 17 से लेकर 35। कोर्स है, हम मान लो यहाँ 10 कोर्स चला रहे हैं, तो 10 कोर्स का जो नाम है, तो कोर्स कॉलम का डोमेन क्या होगा? DCA, ADCA, PGDCA, BCA, MCA, फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है। और भी जो कोर्सेज है C++, जावा, ऐसे 10-20 कोर्स है, उसमें वही वैल्यू आ सकता है। तो कोई भी कॉलम के अंदर जो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। मान लो कि मेरा अगर जेंडर नाम का कॉलम है तो उसका डोमेन क्या होगा? मेल, फीमेल, अदर। यही 3 वैल्यू हो सकता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। अगला डिग्री। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या कॉलम इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर कितना कॉलम है, उस कॉलम को जब काउंट कर लिया जाता है तो जो काउंट आता है
जो एट्रीब्यूट का या फील्ड का या फिर कॉलम का जो काउंट होता है वही क्या होता है, डिग्री ऑफ दैट टेबल होता है। जैसे मान लो एक टेबल है और उसके अंदर मान लो तुम्हारे पास रोल, नेम, एज, कोर्स 4 कॉलम है, तो अगर 4 कॉलम है तो उसका डिग्री कितना हो गया, 4। समझ में आ गया। एक इंप्लॉय नाम का टेबल है और उसमें है इंप्लॉय आईडी, नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, 6 कॉलम है मान लो, तो यहां पर उसका क्या हो गया, उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल कॉलम काउंट कर देंगे डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से कार्डिनलिटी एक वर्ड यूज होता है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। तो द नंबर ऑफ टपल्स या रोज जिसको बोलते हैं, अगर उसको काउंट कर लो, एक टेबल में मान लो स्टूडेंट नाम का टेबल, उसमें 20 स्टूडेंट का डिटेल्स है, तो 20 स्टूडेंट का डिटेल मतलब 20 रो होगा, तो उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर कोई इंप्लॉय नाम का टेबल है तो उससे 15 रिकॉर्ड डाला गया 15 इंप्लॉय का, तो 15 रिकॉर्ड या 15 रो या 15 टपल है उसके अंदर, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या कहलाता है, डिग्री, और नंबर ऑफ रोज क्या कहलाता है, कार्डिनलिटी। एकदम इजी है। ये कुछ टर्म्स है जैसे रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट या फील्ड, समझ में आया, डोमेन, उसके बाद हम लोग क्या देखे, डिग्री और कार्डिनलिटी। ये कुछ ऐसा टर्म्स है, बोले ऐसा टर्म्स है जो बहुत ज्यादा यूज होता है जब डीबीएमएस, आरडीबीएमएस या फिर आप एसक्यूएल सर्वर पढ़ रहे हैं, ओरेकल पढ़ रहे हैं, तो ये सब वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। और ये सब वर्ड कहां से आया है, रिलेशनल डेटा मॉडल से, क्योंकि जितना भी हमारा आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है सब मोस्टली रिलेशनल डेटा मॉडल पे ही काम करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। उसी तरह से एक और भी चीज होता है, अगर आप रिलेशनल मॉडल समझना चाहते हैं, आप टेबल वगैरह बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें एक और भी चीज का कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं की कंपोनेंट्स। क्या होता है, की कंपोनेंट्स। आप जब टेबल बनाते हैं तो उसमें जो कॉलम्स बनता है, उस कॉलम्स को अलग अलग की से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग की से रिप्रेजेंट। ये फील्ड का टाइप हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। कीज हेल्पिंग यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। की का 2 काम होता है। एक ये काम होता है कि जो भी मेरा टपल है, जो भी रो है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई भी रिकॉर्ड निकाल रहे तो एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए। जैसे मान लो कि हम, मेरे पास एक टेबल है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल्स है। अब वहां हम बोल रहे क्या कि हमको ऐसा रिकॉर्ड बताइए जिसमें स्टूडेंट का नाम राहुल है, तो क्या उसमें गारंटी कि एक रो आएगा, नहीं। राहुल नाम का 3 स्टूडेंट हो सकता है, राहुल नाम का 4 स्टूडेंट हो सकता है, राहुल नाम का 5 स्टूडेंट हो सकता है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो हुआ नहीं। या अगर हम बोलते हैं कि हमको ऐसा स्टूडेंट का डिटेल दिखाइए जिसका जेंडर मेल है, तो मेल तो बहुत सारा लोग हो सकता है। तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा कोई भी कॉलम जो क्या करता है, किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में सक्षम होता है। जैसे स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी कभी किसी का डुप्लीकेट हो सकता है, नहीं। तो वहां अगर स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे डेटा निकालते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे डेटा निकालते हैं तो यूनिक निकलेगा। आधार नंबर कभी किसी का डुप्लीकेट हो सकता है, नहीं। तो अगर आधार नंबर के बेसिस पे डेटा निकालेंगे तो वो क्या हो सकता है, यूनिक निकलेगा, एक ही रिकॉर्ड निकलेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई होगा टपल। तो वही चीज बोला कि कोई भी ऐसा कॉलम जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर होता है जिसके बेसिस पे या तो आप रिलेशन बना सकते हैं या आप डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, की कॉलम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, की कॉलम्स या कीज बोला जाता है। अब यहां पे की को अलग अलग कैटेगरी में क्या किया गया है, की को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो की है उसको क्या बोलते हैं, सुपर की। पहले की को क्या बोलते हैं, सुपर की। सुपर की किसको बोलते हैं, एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन को, एक कॉलम और एक से ज्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन को, एक से ज्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन को नहीं बोल सकते, एक से ज्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन अगर बना दिया जाता है जिससे कि यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या यूनिक रो निकाला जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते हैं। कैंडिडेट की, अब देखो सुपर की का ही बहुत सारा फॉर्म होता है। एक्चुअली हम यहाँ पे एक साथ लिख दिए, आगे इसको हम डिटेल में बताएंगे, इसी में है आगे टॉपिक में। सुपर की जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है 3-4 तरह का होता है। एक होता है कैंडिडेट की, फिर होता है प्राइमरी की, और फिर होता है तुम्हारा अल्टरनेट की। तो सुपर की जो है मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला जो की है वो भी फर्दर अलग अलग कैटेगरी में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। कैंडिडेट की होता है, प्राइमरी की होता है, अल्टरनेट की होता है। और जहां तक बात है टेबल के बीच में रिलेशन बनाने का, तो रिलेशन बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, फॉरेन की का।
तो ये सारा डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ध्यान रखना कि ये क्या है, कुछ कीज होता है, जैसे हम बोले ना कि अलग अलग चीज समझना है, तो एक तो कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी समझे, दूसरा क्या है, अलग अलग कीज होता है, कीज के बारे में हम आगे भी बताएंगे पूरा, ठीक है। तो और एक होता है स्कीमा वर्ड यूज होता है, क्या होता है बहुत जगह, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, रिलेशन स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। अब मान लो कोई टेबल बना रहे, रिलेशन मतलब क्या होगा, टेबल, तो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, उसमें कितना कॉलम होगा, कॉलम का नाम क्या होगा, आगे जाके पढ़ेंगे कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा। तो जो कभी भी टेबल बनाते हैं तो टेबल के स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, टेबल का स्कीमा बोलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, नेम ऑफ कॉलम्स, डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स। तो जो कोई भी टेबल का कितना नंबर ऑफ कॉलम होगा, कॉलम का नाम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा कॉलम का, उसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। बाकी कीज को हम लोग आगे देखने वाले तुरंत, ऐसा नहीं कि आगे देखने वाले। यहां पे देखो कुछ बताया हुआ, जैसा भी हम बताए थे कि जो रो होता है, रो को क्या बोलते हैं, रो, रिकॉर्ड या टपल। ये एक अलग रिकॉर्ड है, ये अलग रिकॉर्ड है, अलग रिकॉर्ड अलग, या अलग अलग टपल है। कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड से एट्रीब्यूट, जैसे ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, अलग फील्ड है, ठीक है, या अलग एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स जब बहुत सारा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री, जैसे 1 2 3 4, इसका 4 है। कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रो को। तो यहां देखो 5 रो है, लेकिन एक तो हेडिंग है ना, यहां जो डेटा जिसमें होता है उसको काउंट करते थे, 1 2 3 4, 4 मेरा कार्डिनलिटी हो गया। डोमेन, जैसे मान लो सैलरी है, तो सैलरी मेरा 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में, तो मेरा डोमेन हो गया। पोस्ट है तो इसमें क्लर्क, मैनेजर, प्यून, ये मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो जो उसमें पॉसिबल वैल्यूज है वो मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। और बाकी कीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ते थे, ये समझाने के लिए बता रहा। और ओवरऑल पूरे चीज को क्या बोला जाएगा, पूरे चीज को क्या बोला जाएगा, रिलेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिलेशन। तो पूरा का पूरा जो टेबल आपको दिख रहा है क्या है, एक तरह का रिलेशन है। ये सिर्फ डायग्राम से समझाने को उसके किसको क्या बोलते हैं। अब आते हैं कीज पे, किस पे आते हैं, कीज पे। क्योंकि हम बोले कि कीज को हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी थोड़ा देर पहले बोले कि की का कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इन द रिलेशनल डेटा मॉडल कीज आर स्पेशल एट्रीब्यूट। देखो कीज का मतलब क्या होगा, स्पेशल एट्रीब्यूट, मतलब स्पेशल कॉलम होता है। कॉलम तो बहुत सारा होगा टेबल के अंदर, रिलेशन के अंदर, इन कुछ ऐसा कॉलम होगा या सेट ऑफ कॉलम होगा, एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम को मिला के, जो थोड़ा स्पेशल होगा, जो क्या हेल्प करेगा, दैट हेल्प यू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन अ रिलेशन। या तो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई में रिलेशन कर रहा है, या एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में मदद कर रहा है। तो बताएंगे आगे। They also help to establish relationship between tables and ensure data integrity. तो कीज का बहुत सारा काम है। पहला काम ये है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा काम है कि दूसरे टेबल से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए इसका यूज होता है। और तीसरा काम है कि बहुत जगह डेटा का इंटीग्रिटी, डेटा को चेक करके सही सही डेटा एक्सेप्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ कीज क्या है, तो पहला है सुपर की। पहला क्या होता है, सुपर की। सुपर की का 4 वेरिएंट है, मतलब उसका 4 सब टाइप है। सुपर की ऐसे कॉलम को बोला जाता है, ऐसे एट्रीब्यूट को बोला जाता है, या ऐसे फील्ड को बोला जाता है जिसका वैल्यू अगर उपयोग किया जाए तो आपको सिर्फ क्या मिलता है, एक वैल्यू, एक रिकॉर्ड मिलता है, एक टपल मिलता है। जैसे अभी बोले ना कि स्टूडेंट आईडी के बेस पे कभी भी डेटा निकालेंगे, कि मान लीजिए कि हमको एक स्टूडेंट का डिटेल दीजिए टेबल में से, जिसका स्टूडेंट आईडी S005 है, तो हमेशा रिकॉर्ड कितना मिलेगा, एक। अगर हम ऐसा देते हैं कि हमको ऐसे स्टूडेंट का डिटेल्स दीजिए जिसका आधार नंबर ये है, तो हमको हमेशा रिकॉर्ड कितना मिलेगा, एक। तो ऐसा कोई भी कॉलम आपके टेबल के अंदर जो यूनिकली, जिसका वैल्यू एक किसी पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, मतलब उसका वैल्यू के थ्रू यूनिक रो पहचान के हमको देता हो, वैसे कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर की। लेकिन सुपर की क्या हो गया, एक कॉमन हो गया नाम। उसके अंदर 4 तरह का मेन की आता है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और यूनिक की। और 2 और भी होता है, फॉरेन की और कंपोजिट। कंपोजिट भी बहुत जगह सुपर की में ही डाल दिया जाता है। कंपोजिट को भी कहां डाल दिया जाता है, क्योंकि कंपोजिट की भी हम लोग बनाते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब इसको इसी में डाल देते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 2 ही तरह का की होता है, सुपर की और फॉरेन की। सुपर की से यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, और फॉरेन की से एक टेबल का दूसरे टेबल से, या एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन से रिश्ता जोड़ा जाता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। रिलेशनशिप क्यों स्टैब्लिश किया जाता है आगे बताएंगे। अब सुपर की का अलग अलग वेरिएंट है या अलग अलग फॉर्म है, जिसमें कैंडिडेट की होता है, प्राइमरी की होता है, अल्टरनेट की होता है, यूनिक की होता है, कंपोजिट की होता है। सबसे क्या होता है, यूनिक
ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई रो निकालने के लिए यूज करते हैं या उसके वैल्यू पे निकाला जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है। तो सुपर की समझ में आ गया, अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन अ रिलेशन। कोई भी एक एट्रीब्यूट तो समझ रहे हो, कॉलम या फील्ड या एक से ज्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन जिसके बेसिस पे यूनिक डेटा निकाला जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है, सुपर की बोला जाता है। ठीक है, जैसे इन अ स्टूडेंट टेबल, जैसे इसमें रोल है, नेम है, ईमेल है, फोन है, तो बोला रोल नंबर, ईमेल आईडी। रोल नंबर हमेशा सबका यूनिक रहेगा, ईमेल आईडी भी सबका यूनिक रहता है। ऐसा होता है कि दो स्टूडेंट का एक ही रोल ईमेल आईडी नहीं, तो वो हो सकता है। या रोल और नेम को मिला दो को मिला के, या रोल और फोन को मिला के क्या बन सकता है, सुपर की। तुम बोले थे कि अकेले भी कॉलम हो सकता है या दो से ज्यादा को मिला के भी यूनिक कर सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है, कोई ऐसा टेबल है, बताएंगे एग्जांपल, जहां पे कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें यूनिक वैल्यू हो, तो वहां पे दो या दो से ज्यादा को मिला के उसको क्या किया जाता है, यूनिक के लिए कंपोजिट की बनाया जाता है, आगे बताएंगे। लेकिन सुपर की क्या है, सुपर की एक कॉमन टर्म्स है ये सारे कीज के लिए। अब सुपर की में ही एक क्या होता है, जैसे देखो यहां पे भी दिया हुआ, जैसे ये भी सुपर की है 1 2 3 4। फिलहाल अभी ये भी सुपर की, इसमें कोई भी नेम रिपीट नहीं हो रहा, ये सुपर की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये क्या है तुम्हारा, ये भी सुपर की, इसमें कोई वैल्यू नहीं रिपीट हो रहा। तो कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, वो क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है। लेकिन सुपर की भी अलग अलग तरह का होता है। इसमें सबसे पहला कौन है, कैंडिडेट की। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। क्या होता है, उम्मीदवार। मान लो कोई इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारा लोग इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो स्कूल का मॉनिटर का हो, चाहे गांव में पंचायत में मुखिया सरपंच का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो। हर जगह जहां पे भी इलेक्शन होता है वहां बहुत सारा उम्मीदवार होता है, जो अपना उम्मीदवारी क्या करता है, सामने रखता है कि भाई हम भी उम्मीदवार हैं। लेकिन यहां पे क्या है, वही उम्मीदवारी यहां पे भी है कि आपका जब टेबल होता है, रिलेशन होता है, तो उसमें एक चुनाव होता है, इसका प्राइमरी की का। और ये चुनाव कौन करता है, आपका डेटाबेस डेवलपर करता है, जो डेटाबेस बना रहा है। तो उसको एक प्राइमरी की बनाना होता है टेबल पे। लेकिन जब प्राइमरी की बनाने जाता है, तो प्राइमरी की का मतलब क्या हो गया, की का मतलब बोले कोई एक कॉलम होगा, तो वहां पे बहुत सारा कॉलम खड़ा हो जाता है, भाई हमको बनाओ, हमको बनाओ, हमको बनाओ, प्राइमरी की। तो जितना ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की बन सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है बताएंगे। जो तुम लोग बोले कि हम भी जाके विधायक का चुनाव लड़ लेंगे, तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि तुम्हारा एज नहीं हुआ। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि मिनिमम एज इतना होना चाहिए। ठीक है, या फिर मान लो विधायक का चुनाव लड़ना है, तो जहां से लड़ना चाहते हो, जिस सीट से, वहां पे तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये सब कुछ कंडीशंस होता है, कोई भी नहीं लड़ सकता है। तो वैसे ही कैंडिडेट की बनने के लिए, प्राइमरी की बनाने के लिए पहले क्या होता है, बहुत सारा उम्मीदवार खड़ा होता है। ठीक है, तो उम्मीदवार जो खड़ा होगा वो क्या होगा, कहलाएगा कैंडिडेट की कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैंडिडेट की। लेकिन कैंडिडेट की होगा कौन, तो आपका रिलेशन और आपके टेबल में ऐसा सारा कॉलम, मान लो कि अभी तुम टेबल बना लिए, उसमें 10 20 50 रिकॉर्ड डाल दिए, और 10 20 50 रिकॉर्ड डालने के बाद अब आपको प्राइमरी की का चुनाव करना है। प्राइमरी की क्या होता है आगे बताएंगे, प्राइमरी की का चुनाव करना है। तो प्राइमरी की का चुनाव करने के लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट की खोजना पड़ता है कि भाई मेरा उम्मीदवार कौन कौन है जिसको हम बना सकते हैं। तो उम्मीदवार कैसे देखा जाता है, तो उस टेबल में जितना भी ऐसा कॉलम है जिसमें यूनिक वैल्यू है, क्या है, यूनिक वैल्यू है, और उसमें एक भी नल वैल्यू। अब नल वैल्यू किसको बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा आरडीबीएमएस का या डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं जिसमें किसी कॉलम का डेटा पास नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट आया एडमिशन लेने आया, ठीक है, और आया, उसको हम 4-5 कोर्स बताए, और मान लो मेरे यहां कोई ऑफर चल रहा है कि आज ही लास्ट एडमिशन लेना है, तो इतना आपको छूट मिल जाएगा, कल सही है तो आपको इतना पैसा लगेगा। क्लियर। अब वो लड़का आया, उसको 5 कोर्स बताया, वो कंफ्यूज है, लेकिन उसको डिस्काउंट भी चाहिए। बोला सर हमको तो घर में बात करना पड़ेगा पापा से, तो डिस्कस करना पड़ेगा भैया से। तो बोले भैया तुम अगर घर जाओगे डिस्कस करोगे तो कब आओगे, तो बोला कल या परसों आते। बोले कल परसों आओगे तो भैया डिस्काउंट मिलेगा नहीं तुमको, आज ही बार ऑफर है। तो बोला एक काम करिए सर, आप मेरा एडमिशन ले लीजिए, हम कुछ एडवांस पैसा दे देते हैं, हमको ऑफर में डाल दीजिए, कोर्स हम कल आपको बता देते हैं। तो अभी क्या हो गया, अगर उसका एडमिशन चढ़ाना है तो फॉर्म भरवा लेंगे उसका हम। अब उसका हमको नेम मिल गया, फादर्स नेम मिल गया, मदर्स नेम मिल गया, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब मिल गया, एड्रेस, वो हम एंट्री कर दिए। लेकिन कोर्स और कोर्स फी वाला कॉलम तो अभी हमको नहीं पता है, तो वहां हमको क्या छोड़ना पड़ेगा,
ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई भी आरडीबीएमएस के अंदर अगर कोई भी रिलेशन है उसमें अगर किसी कॉलम का डेटा आप रिकॉर्ड एंट्री करते उसमें पास नहीं करते तो ब्लैंक ना रह के वहां पे क्या चला जाता है, नल। वहां क्या लिखा हुआ दिखता है, रहता ब्लैंक के, लेकिन यूजर को क्या दिखता है, नल, NULL। तो अगर आपका कोई भी ऐसा कॉलम है जिसमें एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है और एक भी नल वैल्यू नहीं है, वो सारा का सारा कैंडिडेट होता है किसके लिए, टू बिकम अ प्राइमरी की। प्राइमरी की बनने के लिए वो क्या हो गया, उम्मीदवार हो गया, कैंडिडेट हो गया। तो मान लो कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर नाम का कॉलम है, उसमें भी एक भी डुप्लीकेट नहीं है। नेम नाम का कॉलम है, उसमें एक भी डुप्लीकेट नहीं है। बात समझ में आ रहा। उसके बाद मान लो तुम्हारा ईमेल आईडी नाम का कॉलम है, फोन नंबर नाम का, मोबाइल नंबर नाम का कॉलम है, आधार कार्ड आधार नंबर नाम का कॉलम है, उसमें क्या है, एक भी मेरा क्या है, एक भी मेरा ना डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है और एक भी नल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि नेम, सॉरी स्टूडेंट आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर, ये मेरा 5 ऐसा कॉलम हुआ। मान लो और भी कॉलम है, जैसे मान लो जेंडर है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, सिटी है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, हो सकता है ना। तो ऐसे और भी कॉलम, डेट ऑफ बर्थ है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, तो वो सब मेरा कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन ऐसा सारा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यूज है और एक भी नल वैल्यू नहीं है, वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा कैंडिडेट की हो गया। तो कैंडिडेट की का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा कॉलम जिसके वैल्यू के थ्रू आप रो को क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे मान लो इन द स्टूडेंट टेबल रोल नंबर एंड ईमेल आईडी आर कैंडिडेट की, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। जैसे हम अभी बता दिए कि रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, चारों में एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं और एक भी नल वैल्यू नहीं, चारों कैंडिडेट हो गया। लेकिन चारों में से प्राइमरी की कौन बनेगा, एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो प्राइमरी की क्यों बनाएंगे आगे बताएंगे, लेकिन आपको प्राइमरी की का चुनाव करना। अब चारों में से किसका प्राइमरी की चुनाव चुनेंगे हम लोग, कैंडिडेट तो 4 है। तो यहां पे क्या होता है कि अगला काम होता है कि उसमें से एक को प्राइमरी की चूज किया जाता है। देखो, वन चूजेस कैंडिडेट की टू यूनिकली डिफाइन द रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की किसको बोलते हैं, 4 या 5 या 10 जितना भी कैंडिडेट की उसमें से एक को प्राइमरी की चूज किया जाता है और उसको प्राइमरी की बनाया जाता है। तो प्राइमरी की किस आधार पर बनाएंगे, तो देखो अभी तक मेरा 4 कॉलम है जिसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, जिसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। लेकिन हम लोग को पॉसिबिलिटीज देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, पॉसिबिलिटीज। नेम है, नेम में अभी तक डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे कोई बच्चा एडमिशन ले ले जिसका नाम वही हो जो पहले से मेरा बच्चा है, तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ सकता है। जहां तक बात है आधार नंबर का या ईमेल आईडी का, हो सकता है कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसके पास ईमेल आईडी हो ही ना, बोले सर अभी तक तो ईमेल आईडी हम बनाया ही नहीं है, तो वहां नल जा सकता है, जा सकता है ना। तो हम क्या बोले कि कोई भी प्राइमरी की तभी जो कैंडिडेट की होगा वही प्राइमरी की बन सकता है। और कैंडिडेट की बनने के लिए नियम क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो हमको देखना होगा कि जो जितना सारा कैंडिडेट है उसमें किसमें आगे इन फ्यूचर डुप्लीकेट वैल्यू आने का चांसेस है या नल वैल्यू आने का चांस। कोई बच्चा आ गया बोला सर मेरे पास मोबाइल है नहीं, हम नंबर कहां से दे, तो उसमें नल आ सकता है। कोई बच्चा आया बोला सर अभी तक हम आधार कार्ड बनाए नहीं है, अप्लाई किए थे 2-3 बार रिजेक्ट हो गया, बन ही नहीं रहा, तो क्या हम एडमिशन नहीं लेंगे, ले लेंगे, वहां क्या चला जाएगा, नल। तो हमको देखना होगा कि किसमें डुप्लीकेट वैल्यू, नेम में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकता है, फोन में, ईमेल में, आधार में नल वैल्यू आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी तक नहीं है लेकिन भविष्य में तो आ सकता है। तो उसके आधार पर एक ऐसा कॉलम हमको दिख रहा है जो स्टूडेंट आईडी है, जो उसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा, और एडमिशन लिया तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट आईडी होगा ही होगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट का दो स्टूडेंट का एक स्टूडेंट आईडी हो नहीं सकता, मतलब ना डुप्लीकेट आ सकता है ना नल आ सकता है। तो उसमें से एक को क्या चूज किया जाता है, तो ये चीज लिखा हुआ है कि इसका प्राइमरी की में क्या है कि किसी भी कॉलम को तुम प्राइमरी की बना दो तो वो ना नल वैल्यू लेगा ना डुप्लीकेट वैल्यू लेगा। तो देखो अभी तक क्या था कि ये थ्योरेटिकली था कि हम देख रहे हैं कि हाँ किसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, लेकिन जब प्राइमरी की बनाया जाएगा फिजिकली तो वो कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्यों प्राइमरी की चूज करना पड़ता है, ताकि देखो अभी तक मान लो इसमें हम सोच रहे कि हाँ ठीक है स्टूडेंट डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, उसमें नल नहीं हो सकता, लेकिन कोई गलती से डाल दिया तो इसलिए उसको प्राइमरी की बनाना पड़ता है कि कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें कभी डुप्लीकेट वैल्यू ना आए और कभी नल वैल्यू ना आए। अभी तक नहीं है ठीक है, लेकिन भविष्य में भी ना आए गलती से भी, तो उसको प्राइमरी की बनाया जाता है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, कैंडिडेट की चूज करते हैं, कैंडिडेट की में से एक को प्राइमरी की बनाए, उसके लिए जो एक्स्ट्रा कोड लिखना होता है लिख के उसको प्राइमरी की बना दिया गया। प्राइमरी की बना देने से क्या हो गया कि अब भविष्य में भी उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकता, नल वैल्यू नहीं आ सकता। अब आता है इसके बाद कि ठीक है बहुत सारा कैंडिडेट था उसमें से एक प्राइमरी की बन गया। प्राइमरी की क्या होता है, ऐसा कॉलम होता है जिसमें अभी तक कोई डुप्लीकेट वैल्यू नल वैल्यू नहीं होना चाहिए और भविष्य में अब चाह के भी हम उसमें डाल नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट की। एक बार 4 कैंडिडेट खड़ा हुआ,
एक जीत गया, एक को प्राइमरी की बना दिया गया। तो जैसे ही एक को प्राइमरी की बनाया जाता है तो बाकी जो 3 बच गया, 4 था तो, अगर 10 था तो एक ही को प्राइमरी की बनाया जाएगा, तो बाकी जो 9 बच जाएगा। अगर 2 ही था कैंडिडेट की और एक को प्राइमरी की बना दिया तो बचा कितना, 1। तो जो कैंडिडेट की था अब उसको कैंडिडेट की ना बोल के क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट की बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट की। तो जो कैंडिडेट की होता है, कैंडिडेट की में से जब एक को प्राइमरी की बना दिया जाता तो जो बचा हुआ कैंडिडेट की है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है अल्टरनेट की में। तो कैंडिडेट की नॉट चूजन एज द प्राइमरी की। अल्टरनेट की कौन होता है, ऐसा कैंडिडेट की जिसको प्राइमरी की चूज नहीं किया गया, बेचारा चुनाव हार गया। तो हार गया तो राजनीति थोड़े छोड़ देगा, लगा हुआ रहेगा, अगला बार जीतेंगे। पीछे में टपक गया, मर उड़ गया विधायक, फिर बीच में उपचुनाव होगा, फिर लड़ लेंगे। तो वो राजनीति छोड़ता नहीं है, वो लगा हुआ रहता, तब तक लगा रहता जब तक वो एलिजिबल है। मतलब ये तब तक वो सब लगा रहेगा, अल्टरनेट की रहेगा, जब तक उसमें डुप्लीकेट वैल्यू या नल वैल्यू नहीं आता। लेकिन इन केस किसी में डुप्लीकेट वैल्यू नल वैल्यू आ गया तो वो ना कैंडिडेट की रहेगा ना अल्टरनेट की रहेगा। बात समझा है। कैंडिडेट की तो ऐसे भी नहीं रहा, प्राइमरी की चूज होने के बाद वो किस में बदल गया था, अल्टरनेट में। तो मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट में रोल नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की, तो बाकी जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जब तक उसमें नल वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आता है तब तक वो मेरा क्या रहेगा, तब तक वो मेरा अल्टरनेट की रहेगा। समझ में आ गया। तो कैंडिडेट की सुपर की में कौन कौन आता है, सुपर की में आता है तुम्हारा कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, और यूनिक की भी होता है। कैंडिडेट की किसको बोलते हैं, ऐसे कॉलम को बोलते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है और नल वैल्यू नहीं है। वो सारा उम्मीदवार होता है प्राइमरी की बनाने के लिए। आपको हर टेबल में, मोस्टली टेबल में एक प्राइमरी की बनाना होता है। प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, कभी भी नल वैल्यू नहीं लेगा। तो एक को प्राइमरी की चूज कर लिए तो पहले कैंडिडेट खड़ा हुआ, 3 4 5 देखेंगे किसमें अभी तक डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, नल वैल्यू नहीं है, वो कैंडिडेट हो गया। तो उसमें से एक को प्राइमरी चूज कर लिए, जैसे ही प्राइमरी चूज कर दिया जो बाकी बच गया क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला होता है यूनिक की। क्या होता है, यूनिक की। यूनिक की किसको बोलते हैं, ये भी प्राइमरी की जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ये कैंडिडेट की भी नहीं हो सकता है। यूनिक की एक ऐसा की होता है जिसके वैल्यू के बेसिस पे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बोलो प्राइमरी की में भी तो वही होता था, कैंडिडेट की में भी तो वही होता था, लेकिन इसमें अंतर है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की जो भी है उसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकता है। यूनिक की क्या कहता है कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, नल अलाउ है, नल अलाउ है। तो कोई भी ऐसा कॉलम है जिसका सारा वैल्यू यूनिक है लेकिन कम से कम एक नल है, ठीक है, जिसमें नल हो सकता है, एक कॉलम में एक नल हो सकता है, नल भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। देखो यूनिक का मतलब होता है यूनिक वैल्यू, अगर एक बार नल आ गया तो दोबारा नल नहीं आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉलम आपको दिख रहा है जिसमें सारा वैल्यू यूनिक है लेकिन एक नल भी है, तो कैंडिडेट की नहीं हो सकता। लेकिन कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या था कि डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए, नल भी नहीं होना चाहिए। तो ना वो कैंडिडेट की बन सकता है, जब कैंडिडेट की नहीं बनेगा तो प्राइमरी की भी नहीं बन सकता है, और जब कैंडिडेट की नहीं था तो वो अल्टरनेट की भी नहीं बन सकता। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक की। तो अगर आप कोई एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है, कितना हो सकता है, एक प्राइमरी की। लेकिन मान लो कि तुम और भी कोई ऐसा कॉलम है जिसमें तुम ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो प्राइमरी की का क्या बोले कि प्राइमरी की क्यों लगाते हैं, ताकि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, नल वैल्यू ना आए। लेकिन एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है। लेकिन हमको अगर ऐसा कोई कॉलम को स्पेशल पावर देना है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू ना ले, तो एक टेबल पे एक प्राइमरी की हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा यूनिक की हो सकता है, 2 3 4 5। अब हम चाहते हैं मेरा मोबाइल नंबर भी हमेशा यूनिक रहे, मेरा ईमेल आईडी भी हमेशा यूनिक रहे, मेरा आधार नंबर भी हमेशा यूनिक रहे। तो अब तो सबको प्राइमरी की तो बना नहीं सकते, एज पर द रूल एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की बन सकता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, बाकी पे क्या लगा देंगे, यूनिक की लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यूनिक की। लेकिन प्राइमरी की या यूनिक की में एक डिफरेंस है कि प्राइमरी की एक टेबल पे एक ही लग सकता है, यूनिक जितना चाहे उतना लग सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्राइमरी की डुप्लीकेट भी नहीं लेता, नल भी नहीं लेता है, यूनिक की डुप्लीकेट नहीं लेता है लेकिन एक नल अलाउ करता है। ये हमारा क्या हो गया, यूनिक हो गया। चलिए फॉरेन की आगे बताते हैं। अगला होता है कंपोजिट की। क्या होता है, कभी कभी आपको प्राइमरी की बनाना होता है, कंपोजिट की भी किस में आता है, सुपर की में ही आता है। लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है, कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो कि तुम्हारा क्या है, जिसमें सारा का सारा वैल्यू यूनिक हो, जिसमें सारा का सारा वैल्यू क्या हो, यूनिक हो, सब में डुप्लीकेट वैल्यू है। तो फिर कोई कैंडिडेट नहीं बन पाएगा। जब कैंडिडेट नहीं बन पाएगा तो प्राइमरी की नहीं बन पाएगा।
तो उस केस में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कॉलम, दो या दो से ज्यादा कॉलम को मिला के एक क्या बनाया जाता है, दो या दो से ज्यादा कॉलम को मिला के एक प्राइमरी की बनाया जाता है। तो जब दो या दो से ज्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन बना के जब हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं तो वैसे प्राइमरी की को क्या बोला जाता है, यूनिक की बोला जाता है। अभी दिखाएंगे उसका एग्जांपल। अ की फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल व्हेन अ सिंगल एट्रीब्यूट इज नॉट सफिशिएंट। एक कोई कॉलम नहीं है जिसके बेस पे आप यूनिक डेटा निकाल सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमको दो या दो से ज्यादा वैल्यू को मिला के क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन बना के तब क्या निकालना होता है, तब हमको निकालना होता है यूनिक रो। तो उसके लिए दो या दो से ज्यादा कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनाया जाता है। और वो जो उस तरह का जो प्राइमरी की बनाया जाता है उसको कंपोजिट प्राइमरी की या कंपोजिट की बोला जाता है। जैसे मान लो कि मेरे पास स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है, ठीक है, और सब में डुप्लीकेट वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, यूनिक निकल जाएगा। जैसे दिखाते हैं तुम लोग को, एक समझाते हैं बात। जैसे यहां पे है कंपोजिट की, तो इसमें नहीं है, पहले देख लो कैंडिडेट की बता देते हैं, फॉरेन की इसके बाद समझाते हैं। देखो यहां पे क्या है, देखो इसमें भी यूनिक वैल्यू है, इसमें भी यूनिक वैल्यू, इसमें भी यूनिक वैल्यू, इसमें देखो डुप्लीकेट वैल्यू है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, लेकिन इन केस फ्यूचर में आ सकता है क्योंकि नेम तो सबसे ज्यादा डुप्लीकेट होने के चांसेस है। इसमें यूनिक वैल्यू का कैंडिडेट हुआ, उसमें एक को प्राइमरी बना दिया, किसको, एमपी आईडी को, तो अल्टरनेट कौन बच गया, ये दोनों बच गया, ठीक है। और यही हमारा यूनिक की भी है, फिलहाल क्या है, यूनिक की भी हो सकता है। रहा बात जहां तक हमारा क्या है, फॉरेन की, तो बाद में बात करेंगे। तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, ये तीनों मिला के क्या होता है, सुपर की होता है। फॉरेन की जस्ट इसके बाद बताते हैं। रहा बात तुम्हारा इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे हमारे पास एक भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर पाए, जिसके बेसिस पे हम लोग कोई यूनिक रो निकाल पाए। जैसे एक एग्जांपल अभी हम फिलहाल एक्सेल ही खोल के उसमें दिखा देते हैं। जैसे मान लो यहां पे मेरे पास कोई एक बहुत सारा स्टूडेंट है, सबका स्टूडेंट आईडी है, और हम सब स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया, एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा स्टूडेंट काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा स्टूडेंट काम कर रहा है। तो मान लो कि एक टेबल बनाया जिसमें हम प्रोजेक्ट का डिटेल रख रहे हैं, प्रोजेक्ट नाम का टेबल, तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर प्रोजेक्ट नेम होगा, या प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट नेम हो गया, फिर स्टूडेंट का नाम हो गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट नेम, स्टूडेंट नेम, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कितना दिन का प्रोजेक्ट है। अब मान लो एक प्रोजेक्ट में 3 स्टूडेंट है, R001, R002, R003, और यहां पे प्रोजेक्ट का नाम है मान लो हॉस्पिटल मैनेजमेंट। यही प्रोजेक्ट है, यही कहां काम कर रहा है, तीनों में काम कर रहा है, 3 मिला के दिए प्रोजेक्ट। इसका स्टूडेंट का नाम है अजय, सुमित, दीपिका, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 1 मंथ। आ गया। अब हो सकता है कि R004, R005 और फिर R001 एक और प्रोजेक्ट है, इसमें R001 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, हो सकता है ना। जब वो बोला सर हमको ये भी प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, हम इन लोग के साथ हो ले, तो उसमें भी थोड़ा करेंगे हम लोग, करो। ये मान लो स्टूडेंट मैनेजमेंट है। अब यहां पे हम लोग देते हैं R004 आकाश, नेहा, और ये तो अजय ही है, और यहां 1 मंथ। अब अगर देखो इस टेबल में देखोगे तो कोई ऐसा कॉलम नहीं है, कोई ऐसा कॉलम नहीं, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू है, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू है, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू है, इसमें तो कोई ऐसा कॉलम है जो कैंडिडेट बन सकता नहीं। लेकिन हमको एक अगर सिंगल रो निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे, जैसे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस नेम का। देखो तो कभी भी बोलेंगे कि जैसे देखो अगर हम बोलते हैं कि R001 प्लस अजय, जिसका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है R001, नेम इक्वल टू क्या है, अजय है। तो देखो जब करेंगे तो ये दोनों पे निकालेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, लेकिन ये तो 2 ठो निकल जाएगा, नहीं इससे नहीं निकलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पे नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस प्रोजेक्ट नेम, क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट नेम, तब यूनिक निकलेगा। देखो
अगर हम बोलते हैं कि हमको R001 जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, तो कौन सा रिकॉर्ड निकलेगा? ये वाला। और अगर देंगे R001 जो स्टूडेंट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, ये दोनों, तो ये देखो यूनिक है ना। अगर यहाँ R001 के साथ यहाँ कौन आ रहा है, अगर हम ये दोनों को कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो R001 के साथ कौन आ रहा है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और यहाँ R001 के साथ कौन आ रहा है? स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों को मिला दे रहे हैं, तो ये इससे क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। तो जब यहाँ पे दो कॉलम को मिला के जब यूनिक डेटा निकाला जाता है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वैसे कॉलम को क्या बोला जाता है? वैसे कॉलम को बोला जाता है कंपोजिट की। समझ में आ गया? अब जो लास्ट की बचा वो है फॉरेन की। क्या बचा? फॉरेन की। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि देखो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में आपका एक से ज्यादा टेबल, 2 टेबल है या 3 टेबल है, 4 टेबल है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। क्या हो सकता है? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होता है? तो यहाँ पे वो चाचा मामा फूफा वाला रिलेशनशिप नहीं होता। यहां पे रिलेशनशिप होता है कि आप अगर कोई टेबल है या कोई रिलेशन है, उसका कोई एट्रीब्यूट फील्ड या कॉलम को किसी दूसरे टेबल के किसी एट्रीब्यूट फील्ड या कॉलम पे डिपेंडेंट कर सकते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि हम एक टेबल बनाए स्टूडेंट नाम से, उसमें स्टूडेंट आईडी नाम का एक कॉलम है, इसमें सारे स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी आ गया, बाकी स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, फी है, अब कोर्स है। अब मान लो कि एक टेबल हम बना रहे हैं फी नाम से। किस नाम से बना रहे हैं? फी। या एक टेबल बना रहे हैं मार्क्स नेम से, और वहां पे हम लोग चाहते हैं कि जब भी किसी स्टूडेंट का हम मार्क्स एंट्री करें तो वहां पे उसका स्टूडेंट आईडी डालें। अब मान लो कि मेरे पास स्टूडेंट टेबल में 5 स्टूडेंट है, S001 2 3 4 5, और हम मार्क्स टेबल में एंट्री करने गए स्टूडेंट का मार्क्स, और वहां पे S005 का मार्क्स डालना था। थोड़ा हड़बड़ी में थे, और वहां क्या हो गया? S005 के बगल में क्या, 5 के बगल में क्या होता है? 6 होता है, S006 एंट्री हो गया। मतलब क्या हुआ कि मार्क्स टेबल में ऐसे स्टूडेंट का मार्क्स एंट्री हो गया जो मेरे पास स्टूडेंट है ही नहीं। S006 तो कोई है ही नहीं, तो पता चला कि S005 का मार्क्स दिख ही नहीं रहा है, और वहां ऐसा स्टूडेंट का मार्क्स दिख रहा है जो मेरे पास स्टूडेंट है ही नहीं। तो यहां पे प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? फॉरेन की का। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की किसी टेबल में ऐसा कॉलम होता है, ऐसा की होता है जो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के साथ लिंक में होता है, रिलेशन में होता है। जैसे यहां पे अगर मान लो कि हमारे पास कौन सा टेबल है, हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी क्या होगा? प्राइमरी की होगा। तो जब मार्क्स बनाएंगे या फी नाम का टेबल बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मार्क्स के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है उस पर फॉरेन की लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और उस फॉरेन की जब भी लगता है तो वो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के साथ उसको लिंक करना पड़ता है, किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के साथ उसको लिंक करना पड़ता है। तो जो तुम्हारा मार्क्स टेबल होगा उसका जो स्टूडेंट आईडी होगा उसको लिंक करा देंगे स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी से जो उसका प्राइमरी की है। तो फॉरेन की हमेशा किसी दूसरे टेबल के किसी प्राइमरी की पे क्या रहता है? डिपेंडेंट होता। अब इससे क्या होगा कि जो फॉरेन की में जब डेटा डाला जाएगा कोई भी डेटा, तो पहले वो डेटा को लेके जाएगा प्राइमरी की में जिसपे वो डिपेंडेंट है, दूसरे टेबल के प्राइमरी की में, और वहां जाके चेक करेगा कि वो डेटा वहां एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो डेटा वहां एग्जिस्ट कर रहा है तब वो फॉरेन की मिलेगा, नहीं तो नहीं लेगा। जैसे अगर हम डाल दिए S002, तो वो S002 हम कहां डाल रहे हैं? मार्क्स टेबल में का फॉरेन की, मतलब मार्क्स टेबल का स्टूडेंट आईडी में जो कि फॉरेन की है, और वो फॉरेन की किसके साथ लिंक है? स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी के साथ लिंक है। तो पहले वो लेके जाएगा कहां? स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी, वहां जाके देखेगा S002 है या नहीं है। अगर वो वहां S002 है तब तो वो इनपुट ले लेगा, और नहीं है तो वो नहीं लेगा। बात समझ में आ गया? तो उसी तरह से अगर मान लो कि वहां पे हम S006 डाल दिए तो वहां जाएगा, वहां तो S005 तक है, तो यहां पे बोल देगा क्या कि यहां वायलेशन ऑफ फॉरेन की हो रहा है, वो नहीं लेगा। जैसे यहां पे देखो, अभी हम जो डायग्राम बताए हुए हैं, यहां पे देखो क्या है, यहां पे देखोगे कि ये इंप्लॉय नाम का टेबल है, इंप्लॉय आईडी, नेम, इंप्लॉय लाइसेंस और इंप्लॉय पासवर्ड, और यहाँ क्या है? डिपार्टमेंट आईडी है। ये फॉरेन की है, किस पे डिपेंडेंट है? जो मेरा डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट, इसमें डिपार्टमेंट 2 3 5 ऐसे करके दिया हुआ है। यहां पे ये प्राइमरी की होगा, यहां पे क्या होगा? प्राइमरी की, और इस पे डिपेंडेंट कौन है? इंप्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी होगा। तो इस पे फॉरेन की लगाया गया होगा, और इस पे क्या लगाया गया होगा? प्राइमरी की। इसको फॉरेन की बनाते समय इसको डिपेंड किस पे किया गया होगा? इस पे। तो जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो ये देखेंगे फिलहाल कॉन्सेप्ट। तो फॉरेन की का यूज किसके लिए होता है? फॉरेन की का यूज होता है टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू टेबल। फॉरेन की इज रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। दूसरे टेबल के प्राइमरी की पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? फॉरेन की में जब डेटा डाला जाएगा तो पहले प्राइमरी की में जाकर चेक करेगा कि वहां है या नहीं है, वहां है तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा।
तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉरेन की का। ये एकदम कोर कॉन्सेप्ट अभी हम बताए किसका, डीबीएम आरडीबीएमएस का या रिलेशनल मॉडल का, जहां पे आपको बहुत सारा टर्म्स के बारे में बताया गया और बहुत सारा कीज के बारे में बताया गया, जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग एसक्यूएल में कर सकते हैं, ऑरेकल में कर सकते हैं, माई एसक्यूएल में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। लेकिन ये कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग समझ गए रिलेशनल मॉडल में जो कोर कॉन्सेप्ट होता है। चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग देखते हैं कि और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में ईआर डायग्राम वगैरह होता है, तो थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कि ईआर डायग्राम वगैरह भी आप लोग को बता दें, क्योंकि जब डेटाबेस डेवलपमेंट में जाएंगे तो वहां पे अगर आप एज ए डेटाबेस डेवलपर जाते हैं तो जो डेटाबेस डिजाइनर होता है वो आपको ईआर डायग्राम बना के देता है और आपको ईआर डायग्राम को फिर किस में, डेटाबेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ईआर डायग्राम के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और वहां पे देखेंगे ईआर डायग्राम।